नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर मैत्री और आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब को पढ़ने समझने जा रहे हैं जिसका नाम है दी फोर अग्रीमेंट्स। इस पुस्तक को डॉन मिगेल रुइज इन्होंने लिखा हुआ है और ये किताब एक टोल्टेक परंपरा की किताब है। टोल्टेक किताबें मूलतः ज्ञान की पुस्तकें हैं जिनमें ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें हम अपने आधुनिक जीवन में भी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। ये ज्ञान टोल्टेक परंपरा से आता है। तो ये टोल्टेक परंपरा क्या है, पहले इसे हम समझते हैं। हजारों साल पहले टोल्टेक लोग दक्षिणी मेक्सिको में फैले हुए थे। वे ज्ञानवान स्त्री और पुरुष थे। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट इनको एक राष्ट्रीय जाति के रूप में बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में टोल्टेक्स वैज्ञानिक थे, कलाकार थे और जिन्होंने मिलकर एक समाज बनाया था ताकि वे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और परंपराओं को खोजे और संरक्षित करें। वे गुरु के रूप में इकट्ठा हुए थे और टोल्टेक परंपराओं में गुरुओं को नग्वाल ऐसे कहा जाता है। ये नग्वाल और उनके शिष्य मेक्सिको के बाहर एक प्राचीन पिरामिड वाले नगर में एकत्रित रहते थे। इस जगह को जहां मनुष्य देवता बनता है ऐसे कहा जाता था और इस नगर का नाम था टियोतिहुआकान। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है टियोतिहुआकान और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। लेकिन ऐसे नगर में ये ज्ञानवान स्त्री पुरुष एकत्रित होकर आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाते और संरक्षित करते रहे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। समय के साथ नगवालों को ये ज्ञान गुप्त रखने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यूरोपीय आक्रमण हो रहे थे और आध्यात्मिक शक्तियों को दुरुपयोग करके निजी स्वार्थ के लिए लोगों को तकलीफ देने के लिए किया जा रहा था। ये ज्ञान भले ही छिपा दिया गया था लेकिन ये कभी खोया नहीं। ये नगवालों की वंश परंपराओं में गोपनीय रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। डॉन मिगेल रुइज जो इस किताब के लेखक है स्वयं ईगल नाइट वंश के एक नगवाल है। उन्हें ये ज्ञान दुनिया से साझा करने के लिए मार्गदर्शन मिला और इस प्रकार ये शक्तिशाली टोल्टेक शिक्षाएं हमें समझाने के लिए, बताने के लिए लेखक हमारे सामने ला रहे हैं। टोल्टेक ज्ञान दुनिया की सभी प्राचीन गूढ़ परंपराओं की तरह एक सत्य से उत्पन्न होता है। ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये उन सभी आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मान देता है जिन्होंने इस धरती पर शिक्षा दी है। ये आत्मा को स्वीकार करता है, पर इसे धर्म से अधिक जीवन जीने की शैली कहा जा सकता है। एक ऐसा जीवन जिसमें सहज रूप से प्रेम और आनंद सुलभ हो। मुझे ये किताब इसलिए पसंद है क्योंकि भले ही ये बहुत पुराना ज्ञान है, लेकिन फिर भी आज भी अगर हम इस ज्ञान को सही तरीके से समझ के इस दुनिया में आज की परिस्थिति में अपनाने की कोशिश करेंगे तो हम प्रेम और आनंद से भरी जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हैं। ये प्राचीन ज्ञान हमें आज के युग में भी ये सिखाता है कि हम सिर्फ एक ह्यूमन प्राणी बनकर ना जिए, बल्कि सचमुच एक मानव बनकर जो हमारी खूबियां है, जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है, ऐसा सचमुच का मानव बनकर जीवन जिए। शुरू में लेखक एक कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है दी स्मोकी मिरर, मतलब धुंधला दर्पण, एक धुंधला दर्पण। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। लगभग 3000 साल पहले एक मनुष्य था जो हम जैसे ही था। वो पहाड़ों से घिरे एक नगर के पास रहता था। वह एक औषधि पुरुष, मतलब मेडिसिन मैन बनने की शिक्षा ले रहा था ताकि अपने पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त कर सके।
लेकिन उसके मन में ये भावना थी कि जो वो सीख रहा था, उसके अलावा भी कुछ और है। उसको हमेशा ऐसे लगता था कि जो सीख रहा है, जो दिख रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक दिन जब वो एक गुफा में सोया था, उसने एक स्वप्न देखा कि वो अपने शरीर को सोते हुए देख रहा है। वो अपने शरीर से बाहर आकर, शरीर से अलग होकर आजू बाजू के सराउंडिंग को देख रहा था। वो गुफा से बाहर निकला। उस रात अमावस्या थी। आकाश बिल्कुल ही साफ था और असंख्य तारे चमक रहे थे। तभी उसके भीतर कुछ घटित हुआ जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को महसूस किया और अपनी ही आवाज सुनी। आवाज ने कहा, मैं प्रकाश से बना हूं, मैं तारों से बना हूं। उसने फिर तारों की ओर देखा और जाना कि प्रकाश तारों से उत्पन्न नहीं हो रहा था, बल्कि तारे प्रकाश से उत्पन्न हो रहे थे। उसने कहा, सब कुछ प्रकाश से बना है और तारों के बीच का स्थान खाली नहीं है। हर वस्तु एक जीवित सत्ता का अंश है। प्रकाश जीवन का संदेश वाहक है, क्योंकि वो जीवित है और उसमें सारी जानकारी निहित है। फिर उसने जाना कि भले वो तारों से बना है, पर वह स्वयं तारे नहीं है। उसने सोचा, मैं तारों के बीच हूं। उसने तारों को टोनल कहा और तारों के बीच में जो प्रकाश था उसे नागुआल। और उसने देखा कि टोनल और नागुआल के बीच सामंजस्य पैदा करने वाली शक्ति ही जीवन या संकल्प है। मतलब तारे हैं और तारों के बीच में एक प्रकाश है। तारों के बीच की जो जगह है वो खाली नहीं है, वो भी एक प्रकाश से भरी हुई है। और इसके बीच सामंजस्य पैदा करने वाली जो शक्ति है वो जीवन या संकल्प है। संकल्प यानी इंटेंट। बिना जीवन के, बिना इंटेंट के टोनल और नगवाल का अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब बिना इंटेंट के ना ही तारे रहेंगे और ना ही उनके बीच की जो अंतर है वो। उसने जाना कि जो कुछ अस्तित्व में है वो उस एक जीवित सत्ता का प्रकट रूप है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सब कुछ ईश्वर है। उसने ये भी समझा कि मानव की दृष्टि बस प्रकाश को ही देखती है, प्रकाश को ही पहचानती है। पदार्थ वास्तव में एक दर्पण है जो प्रकाश को परिवर्तित करता है और उसकी छवि बनाता है। हम जिस भ्रम की दुनिया में रहते हैं वो एक स्वप्न है। यह धुएं की तरह है जो हमें हमारी असली पहचान देखने से रोक देता है। हमारी असली पहचान है शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश। जब उसने ये जाना तो उसने चारों ओर देखा। मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों, जल, वर्षा, बादल और धरती, सब में उसने स्वयं को पाया। उसने देखा कि जीवन यानी इंटेंट असंख्य रूपों में सृष्टि करता है। उसका हृदय शांति और आनंद से भर गया। वो सबको ये बताना चाहता था, लेकिन उसके पास ये अनुभव को वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कोशिश की पर लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने केवल इतना देखा कि वो बदल गया है। उसकी आंखों और आवाज से कुछ दिव्यता प्रकट हो रही थी। लोगों ने सोचा कि वो ईश्वर का अवतार है। वो मुस्कुराया और बोला कि हाँ, मैं ईश्वर हूँ, पर तुम भी ईश्वर हो। हम दोनों एक ही हैं। हम प्रकाश की छवियां हैं। हम सब ईश्वर हैं। लेकिन फिर भी लोग उसे ना समझ सके। तब उसने जाना कि वो दूसरों के लिए एक दर्पण है। हर कोई एक दर्पण ही है, लेकिन लोग स्वयं को उसमें नहीं पहचान सकते क्योंकि वो अभी भी स्वप्न में जी रहे हैं, बिना जागरूकता के, बिना अवेयरनेस के। उनके बीच धुएं की एक दीवार है जो
उनके अपने अर्थ और व्याख्या से बनी है। उसने सोचा कि समय के साथ वो ये अनुभव भूल सकता है, इसीलिए उसने स्वयं को एक धुंधला दर्पण कहा। उसने कहा, मैं धुंधला दर्पण हूं क्योंकि मैं तुम सब में स्वयं को देख रहा हूं, लेकिन हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे बीच धुआं है। वो धुआं स्वप्न है और दर्पण तुम हो, स्वप्न देखने वाले। ये है धुंधले दर्पण की कहानी। हम सब एक स्मोकी मिरर है, एक धुंधले से दर्पण है। ये धुंधलापन हमें अपने ही परिचय से दूर रखता है। इस वजह से हम अपने आप की जो दिव्यता है उसे नहीं पहचान सकते और एक तरह से अधूरा जीवन जीते हैं। ये धुंधलापन क्यों आता है? अगर हम देखें तो इस कहानी में बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि हमारी अपनी जो व्याख्या है दुनिया के बारे में, अपने बारे में अपनी जो समझ है, जिसे हम हमारे लिमिटेड बिलीव्स और बचपन से आज तक हुई कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, इन चीज़ों की वजह से हमारा दर्पण धुंधला है। ये पुस्तक के 4 एग्रीमेंट्स हमें यही धुंधलापन मिटाने में मदद करेंगे। आशा करती हूँ कि आप ये 4 एग्रीमेंट्स जानने के लिए तैयार है अगले एपिसोड में। तब तक लव एंड लाइट।